देखो क्या होता है BQ19 में क्या होता है। देखो BQ19 में क्या होता है, ये रिप्लेसमेंट डिसीजन है, और रिप्लेसमेंट डिसीजन का तो तुम जानते ही हो कि ये ना सिर्फ ना कागज़ वाले पे वर्क चलता है, कागज़ पे इंक्रीज़ इंक्रीज़ इंक्रीज़, इतना बात ध्यान रखना, इंक्रीज़ इंक्रीज़ इंक्रीज़, ठीक है। और वहाँ पे सैल्वेज वैल्यू ओल्ड में से माइनस, डेप्रिसिएशन में भी इंक्रीमेंटल लेना है, और क्या रिवेन्यू भी इंक्रीमेंटल, EBIT भी इंक्रीमेंटल, और आउटफ्लो भी तुमको इंक्रीमेंटल लेना है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 20 लाख है, 20 लाख का लिया है, और इसने बोला है कि जो पहले का है एडिशनल 5 लाइफ है, जो पहले ख़रीदा था 10 लाख में, मतलब एडिशनल लाइफ उसकी 5 साल है, जो पहले ख़रीदा था 10 लाख में, और बुक वैल्यू क्या है आज उसकी 4 लाख है, 20 लाख का है, न्यू मशीन ख़रीद रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है ओल्ड मशीन ना सोल्ड हो रहा है 1 लाख में, तो इंक्रीमेंटल क्या होगा, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, तो एंड ऑफ द 5th ईयर में इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ओल्ड में नील। और 19 लाख कैसे, 20 में से 1 लाख, क्योंकि ओल्ड मशीन को रियलाइज़ करके कह रहा है कि अगर तुम न्यू मशीन लोगे तो अगर तुम ओल्ड मशीन दे दे तो मैं 19 लाख में ही दे दूँगा, तो ये। उसके बाद ये कह रहा है दिस कैपेसिटी, तो यहाँ पे लिखा है कैपिटल गेन टैक्स फ्री है, मतलब कि तुम बेचने में जो लॉस हो रहा है या लॉस या गेन हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, और इनकम टैक्स सेविंग डेप्रिसिएशन एज वेल एज लॉस ऑन ड्यू टू द सेल ऑफ द एग्जिस्टिंग, मतलब डेप्रिसिएशन जो इनकम टैक्स की सेविंग पे हो रहा है वो भी तुम क्या करोगे, एक तरीके से इग्नोर कर दोगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये कह रहा है कि थ्रू दिस कैपेसिटी द सेम द ओल्ड मशीन विल हैव सेव द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 7 लाख, मतलब मान लो कि तुमने 20 लाख की मशीन ख़रीदी, और वो ना तुम्हारा मान लो कि वो 10 लाख रुपए तुमको प्रॉफिट दे रही थी, 10 लाख रुपए प्रॉफिट दे रही है न्यू मशीन, लेकिन ओल्ड मशीन जो थी वो 5 लाख का कर, और इंक्रीमेंटल तो तुम्हारा कितना हो गया, इंक्रीमेंटल 5 लाख का प्रॉफिट, तो वही बोल रहा है कि इंक्रीमेंटल 7 लाख पर एनम दे रही है, तो इंक्रीमेंटल 7 लाख ये हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, द लाइफ ऑफ दी 5 साल है, और स्क्रैप वैल्यू 2 लाख, मतलब न्यू मशीन की 2 लाख की स्क्रैप वैल्यू है, तो 2 लाख की स्क्रैप वैल्यू हो जाएगी, तो ये 2 लाख यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद से डेप्रिसिएशन तो लगेगा नहीं, तो सेल है एक तरीके से, उसमें से फ़िक्स कॉस्ट तो कुछ दिया ही नहीं हुआ है, तो डेप्रिसिएशन भी नहीं है लेना है, तो माइनस कर दोगे टैक्स, तो ये इतना आ गया। और ये ध्यान रखना, ये 1 से लेकर के 5 तक का है, 1 से लेकर के 5 तक का, तो 1 से लेकर के 5 तक का ये 19 लाख का ये, और 2 लाख का ये निकल जाएगा, ठीक है। लिखा हुआ है कि ये पॉलिसी नॉट मेक इन्वेस्टमेंट इफ यील्ड इज़ लेस देन दी 12%, मतलब अगर 12% से कम मिलेगा तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, मतलब तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो गया तुम्हारा 12%, मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर ही तुम्हारा 12% हो गया एक तरीके से। यहाँ पे लिख रहा है ओल्ड मशीन ना क्या है, 5 ईयर ओल्ड है, और रिमेनिंग उसका 10 लाख और 10 ईयर और बाकी है, तो मतलब पूरी लाइफ कितनी होगी 15 ईयर, और ओरिजिनली परचेज़ हुई थी 1,50,000 में, ओरिजिनली परचेज फॉर 1,50,000 एंड बिग डेप्रिसिएशन 10,000, तो मतलब वैसे भी निकाल सकते हो 1,50,000 डिवाइडेड बाई 15, तो 10,000 पर ईयर आएगा फॉर द टैक्स पर्पस। हमें टैक्स के लिए लेना है, हमें बुक वैल्यू के लिए नहीं लेना है, बुक वैल्यू मतलब अकाउंटिंग वैल्यू, हमें अकाउंटिंग वैल्यू को नहीं ध्यान में रख के करना है, हमें टैक्स पर्पस के लिए करना है।